नमस्कार बच्चों आज हम हिंदी में व्याकरण कर रहे हैं। तो आज जो हम करवाएंगे तुम्हें व्याकरण के बारे में बताएंगे। बच्चों पिछली वीडियो में तो हमने वचन और लिंग दो आपको चीज़ें मैंने करवाई हैं, लेकिन अब जो है मेन चीज़ आती है कि व्याकरण क्या चीज़ है ना। व्याकरण पढ़ना क्यों ज़रूरी है? व्याकरण पढ़ना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। व्याकरण है क्या चीज़ है ये, है ना। तो जिसमें फॉर्मूले हों जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, वो एक माध्यम जो है एक व्याकरण ही है, जिसके द्वारा हम जो है आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याएं जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो व्याकरण ही एक वैसा साधन है जिसके द्वारा हम जो है हर चीज़ को समझ सकते हैं कि जो हिंदी पढ़ते समय हमें जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उनका समाधान हमारे व्याकरण के माध्यम से ही किया जाता है। और बच्चों आपको पता होगा कि जो है हमारी हिंदी भाषा, जब तक हम व्याकरण को नहीं पढ़ेंगे तो हमारी हिंदी भाषा हमें पढ़नी आएगी, ना लिखनी आएगी, ना समझ आएगी वो, है ना। तो व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप छोटे बच्चों 3rd क्लास में हो तो आपको इन चीज़ों का अभी से ही पता होगा तो आपको आसानी हो जाएगी। और व्याकरण जो है उसको आप जो है लिखते चले जाएंगे, साथ में समझते जाएंगे। अब सबसे पहली बात है कि व्याकरण किसे कहते हैं। बच्चों व्याकरण जो है किसे कहते हैं, इसको आपने लिखना भी है, अपनी एक नोटबुक में उतारेंगे, लिखेंगे इसको। ठीक है। तो व्याकरण वह साधन है या व्याकरण वह शास्त्र है जिससे या जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना या लिखना, है ना, सिखाया जाता है। अब क्या है कि व्याकरण के द्वारा से हम बोलना और लिखना जो है दोनों ही इससे कि शुद्ध रूप में कैसे जो है हम शुद्ध बोलें और कैसे शुद्ध लिखें, ये हमें व्याकरण के द्वारा ही सिखाया जाता है। अर्थात व्याकरण एक ऐसा बुलडोज़र है। बुलडोज़र का नाम सुना है आपने? बच्चों आपको पता है बुलडोज़र क्या होता है? सड़कें बनती है या कहीं पर उबड़ खाबड़ जगह होती है, उसको समतल करने के लिए बुलडोज़र का प्रयोग किया जाता है। देखा ना आपने, नाहन में भी हमारे स्कूल के पास जो है जब सड़कें बनी थी, उबड़ खाबड़ जगह हो गई थी, सड़कें बनने के लिए उसको समतल करने के लिए बुलडोज़र आई हुई थी और बुलडोज़र से जो है पत्थरों को सब को समतल करती हुई चली गई और सीधी सड़क उसने साफ़ सुथरी सी बना दी थी। उसको बोलते हैं बुलडोज़र, जो कि समतल कर देती है ज़मीन को। कहते हैं कि अर्थात व्याकरण एक बुलडोज़र है। बुलडोज़र है व्याकरण जो है एक बुलडोज़र का काम करती है ना। जैसे बुलडोज़र सब हमारी समस्या का समाधान कर देती हैं, उबड़ खाबड़ चीज़ों को हमारी सीधा कर देती है, समस्याओं का हल कर देती हैं, वैसे ही जो व्याकरण जो है वो बुलडोज़र का काम करती है। जो भाषा रूपी, जो भाषा में उबड़ खाबड़ है ना, ज़मीन को तो समतल कौन करता है? बुलडोज़र करती है। लेकिन भाषा में भी तो उबड़ खाबड़ जगह है, उबड़ खाबड़ मार्ग है कि कई जगह हमें फंस जाते हैं। हम हिंदी बोलनी नहीं आ रही, लिखनी नहीं आ रही है, हमें वो समझ नहीं आ रही। तो उस समस्या से निकलने के लिए क्या है कि हमें जो है ये उबड़ खाबड़ जो भाषा का समतल बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? भाषा रूप व्याकरण रूपी व्याकरण का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे उबड़ खाबड़ जो रास्ता है उसको समतल बना देता है। ठीक है ना। तो अब एक आपको उदाहरण दिया ये बुलडोज़र का कि जो जैसे बुलडोज़र सड़क को या जो उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है उसको समतल बनाने में सहायता करती है, इसी प्रकार भाषा में जो उबड़ खाबड़ जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका मार्ग को समतल बनाने के लिए व्याकरण का प्रयोग किया जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है ना। जो हमारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देती है, हमारी समस्याओं को ख़त्म कर देती है, उसको व्याकरण कहते हैं। अब सबसे पहली बात ये आती है कि व्याकरण के कितने भाग हैं। व्याकरण में 3 भाग हैं व्याकरण के। अब व्याकरण के 3 भाग कौन कौन से हैं? बचपन में तो आपने अभी पढ़ा था, स्वर और व्यंजन पढ़े थे ना। लेकिन स्वर और व्यंजन से तो शब्द छोटे छोटे आपको बनाने आए थे, फिर स्वरों को, व्यंजनों को और स्वरों की सहायता से जो है आपने शब्दों को बनाया था।
बनाया था ना, और फिर शब्दों को और शब्दों से जोड़कर जो है एक वाक्य भी बनाना भी आ गया था आपको। तो वो आपने अभी तक सीख लिया, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये जो है हमने किस प्रकार से सीखा कि व्याकरण के 3 रूप कौन कौन से हैं। व्याकरण के 3 भाग हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है, व्याकरण के कितने भाग हैं? व्याकरण के 3 भाग हैं। व्याकरण के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। व्याकरण में 3 भाग हैं, कौन कौन से? नंबर 1 वर्ण विचार, और दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। तो बच्चों एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि वर्ण विचार आपको पता है क्या है? वर्ण क्या है? वर्ण क्या होते हैं? छोटे छोटे, है ना। आपने वर्ण कितने पढ़े थे? कितने होते हैं? 11 होते हैं वर्ण। क से लेकर आ से लेकर अंगा तक। वर्ण क्या है? वर्ण छोटी से छोटी इकाई को बोलते हैं ना। व्याकरण की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके आगे खंड ना हो सके, टुकड़े ना हो सके, जिसको और ज़्यादा तोड़ा ना जा सके, उसको वर्ण कहते हैं, है ना। जैसे अ है आपका, अ से जो है अ के बाद उसको तोड़ नहीं सकते, उससे नहीं बनता। जो वर्ण होते हैं वो सबसे छोटी इकाई है ना, उसको वर्ण कहते हैं। लेकिन वर्ण के बाद आता है शब्द। शब्द क्या है? वर्णों की सहायता से शब्द बनते। जब वर्ण को आपस में जोड़ देंगे, जैसे क जमा में ल जमा में म, तो क्या बन जाएगा? इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कलम। कलम, है ना, कलम बन गया ना। इसी प्रकार से शब्द, दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार क्या है कि जब हम शब्दों को, वर्णों को आपस में जोड़ेंगे तो वो शब्द बन जाएंगे। अब इसके बाद आता है हमारा वाक्य विचार। शब्दों को हमने वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। देखो तीनों का देखो कितना आपस में गहरा संबंध है। सबसे छोटी इकाई है वर्ण। सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। इसकी मैं परिभाषा लिखवाऊंगी, बताऊंगी आपको। आज हम यहीं तक करेंगे, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ण क्या चीज़ है। वर्ण क्या है? अ से लेकर अंगा तक। अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंगा, है ना। री ए ऐ ओ औ ये अंगा तक जो है आपका, अ से लेकर अंगा तक ये जो है आपके स्वर है ना। इसको वर्ण है। और वर्ण क्या होता है? सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? सबसे छोटी इकाई है। इसको जो है इससे आगे टुकड़े नहीं हो सकते। फिर वर्णों के आपस सार्थक मेल को हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। अ आ ई उ ऊ, ये तो सारे स्वर है ना। स्वर जो है वो स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता से नहीं बोले जाते। लेकिन यहाँ पर वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं हम। वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी इकाई जिसके आगे खंड ना हो सके। ये वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे टुकड़े ना हो सके, उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब वर्णों को आपस में मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। उदाहरण भी दिया कमल का। कमल, क जमा में अ जमा में म जमा में ल, कमल। अब देखो एक चीज़ और है कि हम जब लिख रहे हैं, हम कैसे? क जमा में अ जमा में क अ म, फिर अ, फिर ल, फिर अ, तो ये क्या बन गया? कमल। तो कैसे? ये क के नीचे ये जो पूंछ है, मैंने भी पहले भी मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि ये जो पूंछ है ये आधे को दर्शाता है। का जो है व्यंजन आधा है। ये क में हम स्वर अ जो जोड़ेंगे तब ये पूरा बन जाएगा क, तब ये पूरा क बनेगा, ऐसा क बनेगा। इसी तरह से ये म व्यंजन आधा है, इसमें हमने अ स्वर को जोड़ा तो ये म पूरा बने, इस तरह से पूरा बनेगा। अगर ल है, ये ल में हमने अ को जोड़ा, ल आधा है, आधे को दर्शाने के लिए हलंत लगता है, ये पूंछ लगती है। इसको पूंछ को क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हलंत, आधे को दर्शाने के लिए। ल जमा में अ
ल ये बन गया। तो ये आपस में जोड़ा हमने कमल, कमल ऐसे बना। लेकिन अगर इसका वर्ण विन्यास करेंगे, हम इसको अक्षरों को खोलेंगे तो ये कम अ म अ ल अ कमल बनेगा। तो हमने ये शब्दों को जोड़ा ना, कमल, कमल को जोड़ा। ये शब्द क्या है, वर्णों के को छोटी से छोटी इकाई को आपस में जोड़ा तो ये क्या बन गया, शब्द बन गया आपका, है ना। शब्दों के बाद फिर वाक्य है। फिर कमल कीचड़ में उगता है, तो ये कमल कीचड़ में उगता है। तो इन शब्दों को, अलग अलग शब्दों को आपस में जोड़ा तो क्या बन गया, वाक्य बन गया। तो इस प्रकार से ये वाक्य विचार। कल हम जो है बच्चों, आज आपने सिर्फ यहाँ तक ही आपने दो परिभाषाएं याद करनी है। एक तो व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के कितने भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। और इनकी परिभाषाएं जो है मैं कल करवाऊंगी, कल की वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।